नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग मिल्क की। जी हाँ, पराग मिल्क स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो स्विंग ट्रेड के बेसिस पे वीडियो रहेगी। कोई भी किसी भी तरीके का मैं लॉन्ग टर्म इसमें व्यू नहीं देने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, जो इंट्राडे में अपना इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्विंग ट्रेडर्स या आप कह सकते हैं एक पोजिशनल ट्रेडर्स जो है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले या बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, बहुत लोग की कन्फ्यूज़न रहती है कि जो फंडामेंटल्स है और जो टेक्निकल्स हैं, क्या हम फंडामेंटल्स जो एकदम बिगिनर्स मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो प्रो हैं या जो इस फील्ड में बहुत दिनों से हैं, मैं उनके लिए नहीं ये एडवाइस कर रहा हूँ या मैं एडवाइस लायक भी नहीं हूँ। मैं खुद अभी बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस इज़ नथिंग। फिर भी मैं कुछ किसी को एडवाइस नहीं कर सकता। इट्स बिकॉज़ क्योंकि मार्केट में सब अपने आईक्यू का कमाल होता है और मार्केट में सब अपने ही आईक्यू के हिसाब से चलना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि आपको जो है फंडामेंटल बेसिस पे अब आपको स्टॉक नहीं लेना है। फंडामेंटल बेसिस का रोल होता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर इतना ही ज़्यादा रोल होता फंडामेंटल बेसिस का और फंडामेंटल्स इतने अच्छे वर्क करते तो आज इंडिया में ऐसे ऐसे सीए बैठे हैं जो कि अरबपति हो सकते थे। क्योंकि जब सब कुछ बैलेंस शीट होती, जब सब कुछ फंडामेंटल्स ही होता, तो वो कोई क्यों डीएचएफएल को नहीं पढ़ पाया किसी सीए ने, क्यों यस बैंक के बैलेंस शीट को नहीं पढ़ पाया किसी सीए ने, क्यों ऐसा हुआ कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो गिर पड़े वो उनके बैलेंस शीट को नहीं पढ़ पाया सीए ने। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ फंडामेंटल्स होता है। फंडामेंटल्स इज़ फॉर आप क्या पोटेंशियल देख रहे हैं कंपनी के अंदर, उसके लिए है। और अगर बात करें यहाँ पर टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स जो हैं एग्जैक्टली आपको कुछ लेवल्स बता सकते हैं कि हाँ, इस लेवल से एक हमको बाउंस बैक मिल सकता है, या इस लेवल से हमको एक सपोर्ट मिल सकता है, या इस लेवल से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन टेक एनी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना फंडामेंटल का डिमांड है उसके साथ साथ थोड़ा सा ही सही लेकिन टेक्निकल्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और अब वो दिन गए जब आप किसी के रिकमेंडेशन पर कि ये बढ़िया है, आप ये खरीद लो, आईसीआईसीआई अच्छा है, आप ये खरीद लो, टाटा मोटर्स अच्छा है, आप ये खरीद लो। मैं देखिए किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बात कर रहा, बट मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ आप लोग को कि ऐसे जो दिन थे वो अब चले गए। अब आपको क्या करना है कि अपने टेक्निकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो होमवर्क है वो टेक्निकल्स पर करना है। और जो आपका फंडामेंटल्स है उस पे आपको थोड़ा सा पोलाइटली वर्क करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, यहाँ पे पराग मिल का स्टॉक है और आपके सामने 1 वीक का यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। 1 वीक का टाइम फ्रेम है और कैंडल नॉर्मल स्टिक कैंडल है। एक यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर आप इसी पे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पराग मिल्क में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 स्टॉक का नाम दिया था, एक था आरती ड्रग्स का और एक था टेक महिंद्रा का। तो बहुत लोगों ने वीडियो सही से नहीं देखी तो उनको लगा कि मैंने इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने के लिए दिया है, बट ऐसा नहीं था। मेरी वीडियोस मोस्टली पोजीशनल्स बेस्ड रहती हैं जिसमें आपको स्विंग या पोजीशनल में जो भी रहता है मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो स्विंग में लेना है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स टू सॉरी माफ़ करिएगा 2 डेज टू मैक्स 7 डेज। ठीक है। और पोजिशनल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं मिनिमम 1 वीक टू मैक्स 1 मंथ। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड स्विंग। तो पहले आपको इसे एज अ स्विंग रखना है एंड देन विल अपडेट यू बाय कम्युनिटी टैब कि आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे यहाँ पर आपको वॉल्यूम है जो कि सबसे बड़ा रोल मॉडल है। तो देखिए, जैसा कि 1 वीक पे भी मैं पूरे इसको मिनिमाइज करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें अपने को लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, और कोई भी लॉन्ग टर्म स्टॉक या कोई भी एकदम कोई भी बिना करेक्शन के स्टॉक
दौड़ता हुआ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप अध्ययन तो मैं नहीं बोलूँगा कि किया हूँ मैं, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, किसी भी स्टॉक को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर रीज़न क्यों है अब पराग मिल्क को लाने का? पराग मिल्क को लाने का रीज़न ये है कि 1 वीक का ये जो मैंने बनाया हुआ है आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है इसका रेजिस्टेंस लाइन। और ज़ाहिर सी बात है कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, मेजर ट्रेंड जो होता है वो डाउन ट्रेंड होता है, तो वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है, वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। तो इस केस में भी देखिए लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि सेम इसी रेजिस्टेंस जोन से, जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बना रखा है, इसी रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट जो है देखने को मिल गई है। तो ये जो सिनेरियो है, यही सिनेरियो आपको देखना है। अब देखिए क्यों, रीज़न क्या है कि जब मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है एंड देन आपने बोला कि रिस्पेक्ट भी करता है रेजिस्टेंस पर, तो अब फिर आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो? तो सजेस्ट करने का रीज़न ये है कि अगर आप इस सपोर्ट जोन को देखें, अगर आप इस सपोर्ट जोन को देखें, इस सपोर्ट जोन, तो ये जो ब्रेक हुआ था, ये सपोर्ट जोन जो था, ये ब्रेक बहुत ही लेस वॉल्यूम के साथ हुआ था, ठीक है? लेस वॉल्यूम इन सेंस कि सॉरी, ये वाला जो है इस कैंडल का है, सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है, ये जो कैंडल का है, तो ये वाला जो ये कैंडल है, ये ठीक ठाक कैंडल से हुआ था, बट अगर मैं फिर वापस से बात करूं यहाँ पर ब्रेक करने की, ठीक, यहाँ ब्रेक करने की, तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको दिखाएगा कि वॉल्यूम बजर हुआ, यानी कि यहाँ वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट हुई, बट अनएबल टू ब्रेक दिस लेवल। लेकिन आपको देखना क्या है चीज़ की, ठीक है, यहाँ पर वापस से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया, थोड़ा बहुत यहाँ फेस किया, तीसरे पे यहाँ पर आया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं ब्रेक हुआ। नाउ फोर्थ अटेम्प्ट एंड इट्स आल्सो कमिंग डाउन साइड, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है नेट का, इस वजह से जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो हो सकता है आपको लेट दिखाई दे रहा हो, तो ये सॉरी फॉर दिस, और मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार से ये ना हो, नेटवर्क के इशू की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये ब्रेक हुआ विद हाई वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया कि वॉल्यूम कम था, बट यहाँ ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम पर। अब यहाँ से जो मेरा बताने का मतलब ये है कि एक अपसाइड मूव, देन अपसाइड मूव एंड देन अपसाइड मूव एंड देन अपसाइड मूव। तो अब यहाँ अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, अब आप ये मत बोलिएगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक जो है वो ऊपर ही चला जाएगा, ट्रेंड को अगर सपोर्ट कर रहा है तो, ठीक है, बहुत लोग ये भी बोलने वाले हैं, लेकिन देखिए मैं क्लियर कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब देखिए आप, ठीक है, पूरे ट्रेंड लाइन पर यहाँ सपोर्ट करते हुए आगे की तरफ मार्केट यहाँ पे पराग मिल का बढ़ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें देखनी है। चीज़ चीज़ नंबर वन, जी हाँ, थिंग नंबर फर्स्ट, कि यहाँ पर वापस से अगर इस सपोर्ट के पास आता है नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज के ट्रेडिंग सेशन में, मैं थोड़ा सा इसको और मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और अगर यहाँ पर आपको दिखाई देता है तो आप यहाँ पर इजीली, यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो आपको तुरंत यहाँ से कट लेना है, यानी कि आपको कोई भी पोजीशंस नहीं लेनी। बट अगर इस लेवल पर आता है और वॉल्यूम जनरेट करके वापस से ऊपर की तरफ पुश होता है, तो आपको एक पोजीशन बनानी है, और वो जो पोजीशन होगी वो होगी आपका 150 के लेवल्स की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 150 का, तो 150 के लेवल्स पर आपका जो होगा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में या सपोर्ट दिखाता है तब के लिए। ब्रेक कर दिया तब तो यहाँ से निकल लेना जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, लेकिन नहीं ब्रेक करता है तो आपको धीरे धीरे यहाँ पिरामिडिंग के पर्पज से, पिरामिडिंग के थ्रू आपको एंट्री पोजीशंस लेनी है। लेकिन यहाँ पर एक और बात, अब यहाँ रीज़न क्यों है कि मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसमें बाई करना है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यहाँ पर आपको सेल करें। लेकिन देखिए यहाँ पे इस वजह से मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस लो है, अगर आप देखें तो प्रीवियस लो है, तो ये एक लो ये हुआ, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता इससे या इससे, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक तो डाउन ट्रेंड में था, ऊपर से और ज़्यादा हैवी एक डाउन ट्रेंड में चला जाता। लेकिन
उस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। नाउ अगर इसकी बात करें तो यहाँ अगेन एक सपोर्ट, तो इस सपोर्ट ने इसको ब्रेक नहीं किया। तो नेक्स्ट जो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम यहाँ पे थोड़े से रिस्क के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ पोजीशंस बनाएं तो हमको एक अच्छा खासा गेन हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस अगर मैं बात करूँ इस वाले कैंडल की, ये वाले कैंडल को जरा देखिएगा। इस कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल का वॉल्यूम आप देखिए, इस कैंडल की अगर वॉल्यूम आप देखें तो इस कैंडल का वॉल्यूम क्लियरली रिप्रेजेंटिंग कि जो प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था उसको पूरी की तरीके से सोक कर लिया है इसने। एंड अब अगर वॉल्यूम इससे ज़्यादा जनरेट होता है तब तो किसी भी प्रकार से कोई भी पोजीशन लेनी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ वॉल्यूम आज के दिन में इसका हाफ से नीचे रहता है तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ी सी पोजीशंस जरूर बनाएं एज अ पोजिशनल। टारगेट शुड बी 140 150, बट मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एसएल, अब वो स्ट्रिक्ट एसएल भी मैं बता देता हूँ एसएल क्या होना चाहिए। एसएल आपका इसका ये जो है आपका एसएल जो है वो प्रॉपर 99 का होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेक करता है तो आप इसमें क्लियरली एग्जिट कर जाइए, आगे भले निकल जाए फिर क्या होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन ये ब्रेक करता है 99 का लेवल तो आप इसमें एग्जिट कर जाइए। विद हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाइए, लेकिन यहाँ पर एक रिस्की बेट हो सकता है और एक अच्छी बेट हो सकती है अगर आप यहाँ पर लेते हैं। तो ये आज के वीडियो में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूँगा कि अभी पहले आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लें, देन आप इसको अपने मार्केट में पोजीशंस बनाने के लिए रेडी हों। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल।